कामखानी समाज के बहुत से लोग हैं। फतेहपुर में, चूरू में, डीडवाना में, हमारा शेखावाटी पूरा का पूरा कामखानी समाज के लोग हैं। लेकिन हमने कभी भी इनसे मिलकर के, इनके काम से कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ये और हम अलग हैं। हमेशा सबको साथ लेकर के, सबका साथ देने का संकल्प के साथ में कामखानी समाज के लोग आगे बढ़ते हैं। जब गहलोत साहब ने और कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया, शिक्षा मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैंने सबसे पहले यही किया साहब, ये किताबें लिखी। पूरा का पूरा सीबीएसई का पाठ्यक्रम किया, लेकिन 4 किताबें मैंने 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के लिए लिखी। उसमें 9वीं के लिए राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, और 11वीं और 12वीं के लिए आज़ादी से पहले का स्वर्णिम भारत और आज़ादी के बाद में स्वर्णिम भारत। तो 2 राजस्थान के ऊपर लिखी और 2 हमारे देश के इतिहास, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में। इंग्लिश मीडियम के स्कूलों का मैंने प्रस्ताव आदरणीय गहलोत साहब के सामने रखा। इन्होंने कहा सक्सेस हो सकता है। मैंने कहा साहब आपका आशीर्वाद है, करेंगे। तो इन्होंने कहा समय की आवश्यकता है। हम 70 साल बाद में भी अगर हमारे बच्चों को सरकारी स्कूलों के अंदर इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा सकते तो ये हमारी विफलता है। आप आगे बढ़िए। मैं पूरी तरीके से, सरकार पूरी आपके साथ में है। और 3737 स्टूडेंट खोली। और मुझे आज बताते हुए बड़ा फक्र हो रहा है कि 7.25 लाख से भी ज़्यादा बच्चे हमारे समय में आखिरी के 2-2.5 साल के अंदर ही इन इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में भर्ती हुए। और जब 10वीं का रिजल्ट आया तो पता लगा कि हिंदी मीडियम से भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर उनका रिजल्ट बेहतर रहा। मैं समझता हूं कि ये तभी हम कर पाए जब आप सब लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, हमें ताकत दी, हमको सत्ता दी। अगर सत्ता नहीं होती है तो फिर आदमी के पास पावर नहीं होता, और पावर नहीं होता है तो लोगों का भला नहीं कर सकता है। हमारे जज साहब बहरू खास जी साहब बैठे हैं, बड़ा नाम, बड़े फैसले आज भी इनके चर्चा में रहते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे अवसरों के ऊपर हम पीछे के इतिहास के पन्ने भी पलटे। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादा, माता, पिता, इन्होंने जो इस देश के लिए किया, इस समाज के लिए किया, इस राजस्थान प्रदेश के लिए किया, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उस चर्चा के साथ में जो हमने इस देश के एकता और अखंडता के लिए, आजादी के लिए किया, वो कहीं वापस दिक्कत तो नहीं हो रही है, इस बात की भी चर्चा हमें इस मौके के ऊपर करनी चाहिए। राजनीतिक पार्टी की विचारधारा मेरे अंदर है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश के अंदर आज केवल और केवल हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है? केवल और केवल ये बताने का प्रयास हो रहा है, जिन्होंने आजादी के लिए एक अंगुली नहीं कटाई, वो कह रहे हैं कि हमने देश को आजाद कराया और आपका कोई योगदान नहीं है। देश के अंदर केवल वो ही अभियान चलेंगे सत्ताओं के द्वारा, केवल वो ही बातें भाषणों में होंगी, केवल वो ही बातें लोकसभा में और राज्यसभा में और विधानसभाओं में होंगी कि जिससे उनकी केवल वोट का लाभ हो, उनको सत्ता मिल जाए, देश जाए भाड़ में। इस तरीके की सोच के लोग आज हमें बांटने का काम कर रहे हैं। अगर हमारा कामखानी समाज, हमारा मुस्लिम समाज, हमारे अन्य समाजों के लोग अगर आज की जो विचारधारा जिस प्रकार से देश में है, अगर उस तरह की विचारधारा उस वक्त उनके मन में आती कि मैं किसी के लिए क्यों लड़ूं,
ये इस कौम का है, इस धर्म का है, इस मजहब का है, तो क्या हमारा देश आजाद हो जाता? और क्या अगर हम ये विचार जो आज की तारीख में सत्ता में बैठे हुए लोगों के हैं, अगर वो ही विचार हमारे सबके हो जाएं, तो क्या ये देश आजाद रह सकता है? तो इस समय में हमें सबको ये सोचने की आवश्यकता है कि हमारे देश का भला किसमें है, हमारे देश की एकता और अखंडता कैसे रह सकती है, हमारा देश तरक्की कैसे कर सकता है, और हम सुरक्षित रूप से हमारे बच्चों का शिक्षा दीक्षा और उनका प्रोग्रेस के लिए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये कौन कर सकता है और किस प्रकार से हो सकता है। अगर ये बात हमने अपने जहन में डाल करके एक दिन सोचने का काम अगर कर लिया, तो मैं समझता हूं कि सही फैसला होगा। और ये दो हिंदू मुस्लिम कर करके नफरत फैलाने का काम करते हैं, इनका पता नहीं लगेगा कहां गए और कब गए, समय तारीख का भी इनको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सब मेरे से ज्यादा समझदार हैं। मैं जो कुछ भी आज राजनीति में हूं, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे क्यामखानी समाज का है, बहुत बड़ा योगदान है, इसको मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकता। मेरे पिताजी एक टीचर थे, राजनीति से हमारा कोई वास्ता नहीं था। निश्चित रूप से आप सबका आशीर्वाद मिला, 2005 में प्रधान पड़ा, फिर गहलोत साहब ने और हमारी कांग्रेस पार्टी ने 2008 में एक मौका दिया। उस मौके के बाद में आपने पीछे मुड़ करके मुझे देखने नहीं दिया। मैं समझता हूं कि हमारा भी धर्म बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है कि जहां आपके साथ में अन्याय की बात हो, आपके साथ में नाइंसाफी की बात हो, तो हमको आपसे आगे खड़े होकर के सीने में गोली खाने का जज्बा रखना है। वोट लेना और वोट लेकर के कि मेरा नुकसान नहीं हो जाए, मैं ये नहीं बोलूं। मैं हमेशा मेरी कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के नाते ये कहता रहता हूं कि जब भी हमारे देश में वो ताकतें जो नफरत फैलाने का काम करती हैं, अगर किसी हमारे मुस्लिम भाई के ऊपर कोई किसी तरह के अत्याचार और अन्याय की बात कहती हैं, तो सबसे पहला अगर कोई धर्म बनता है तो हमारे हिंदुओं का बनता है, हम लोगों का बनता है कि उस अन्याय के खिलाफ हम अपनी आवाज को बुलंद करें और ये कहें कि नहीं, तुम केवल वोट के लिए, सत्ता के लिए कर रहे हो, हमें देश के लिए करना है। इन्होंने देश की आजादी के लिए और देश को बनाने में अपना खून बहाया है, इनके साथ में आप अत्याचार और अन्याय नहीं कर सकते हो। मैं समझता हूं कि ये हम सब लोग जिस दिन ये समझ लेंगे, उस दिन कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत क्या होती है कि अगर किसी मुस्लिम के साथ में अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो हम लोग दुबक जाते हैं, और मुस्लिम कोई बोलता है तो ये लोग सत्ता में बैठे हुए लोग हिंदू मुस्लिम करके उसको बदनाम करके और उसको परेशान करने का काम करते हैं। समय आ गया है कि हम सब जो मंच के ऊपर बैठे हैं, चाहे बाहर मेरी बात को सुन रहे हैं, हम सब लोगों का धर्म बनता है कि जिन मुस्लिम लोगों ने क्यामखानी हो चाहे दूसरी कम्युनिटी के हो, देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान इस देश को आजाद कराने में और उस देश को आगे प्रगति में लाने में जो किया है, उन सब के लिए भी हमें बराबर खड़ा होना पड़ेगा और बराबर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मजबूती के साथ में अगर लड़ाई लड़ेंगे तो आने वाला समय कोई ज्यादा दूर नहीं है कि लोग सत्ता में नहीं रहेंगे, और वही देश, वही भाईचारा, वही गंगा जमनी तहजीब हमारे देश की आन बान और शान है, वही आगे रहेगी। मैं समझता हूं कि आप सब लोगों ने, खानू खान साहब, सबको बुला करके एक इतना शानदार कार्यक्रम किया है। इस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए जिससे हम लोग, हमारे पूर्वजों ने जो शौर्य चक्र, वीर चक्र और इस समाज के लिए, देश के लिए काम किया है, उनकी हम चर्चा कर सकें। जब वीर चक्र की बात आई थी तो मोहम्मद अयूब एवं आमिर खानी साहब, रफीक खान साहब, ग्रेनेडियर मुराद खान साहब, नायक सूबेदार सरदार खान गोरान साहब, मेजर महमूद हसन खान साहब, नायब रिसालदार नूर मोहम्मद साहब, इन सब के नाम हमारे कांग्रेस की सरकार के समय आप सबके उस पुस्तक के अंदर हमने गौरवान्वित करने का काम किया था।